प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत 155 करोड़ की लागत से 1359 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा सीएम ने 50 करोड़ रुपए की लागत से 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का शिलान्यास किया। साथ ही 2,90,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी के माध्यम से 29 करोड़ की राशि भी प्रदान की। इस दौरान महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि पोषण अभियान स्वस्थ और एक समर्थ भारत की नींव है। एक समय उत्तर प्रदेश में शराब माफिया पोषाहार की सप्लाई करता था। हमारी सरकार ने एक नया मैकेनिज्म बनाया कि जिसके माध्यम से महिला स्वयंसेवी समूह आंगनबाड़ी केंद्रों तक आज पोषाहार पहुंचा रही हैं। इसी का नतीजा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। कि पोषण अभियान एक स्वस्थ भारत और एक समर्थ भारत की नींव रखता है। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कुपोषण के खिलाफ एक व्यापक अभियान प्रारंभ करने के लिए पूरे देश को प्रेरित किया। हर ग्राम पंचायत के पास निधि है, हर क्षेत्र पंचायत के पास निधि है, हर जिला पंचायत के पास भी निधि है, हर नगर निकाय के पास भी पैसा है, विधायक निधि में भी पैसा है, सांसद निधि में भी पैसा है, उद्योगों में सीएसआर की निधि है। इन सभी को अगर हम जोड़ करके मिशन मोड पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें तो हर आंगनबाड़ी का अपना एक केंद्र हो सकता है, अपना स्वयं का भवन हो सकता है, हर बाल विकास विभाग का अपना एक भवन हो सकता है, अच्छा भवन बनाया जा सकता है। मुझे याद है, मुझे कानपुर देहात के एक आंगनबाड़ी केंद्र में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देख रहा था वहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें उन बच्चों को, खासतौर पर जो बच्चे वहां आंगनबाड़ी में आए थे, मैं देख रहा था उनको कैसे प्रशिक्षित कराया जा रहा था। उनको बहुत अच्छे ढंग से उनको वहां प्रशिक्षित करा रही थी और उनके साथ में एक रोचक संवाद था। जब बच्चा अपने घर से निकलने में डरता है, उन स्थितियों में 15 से 20 बच्चे एक आंगनबाड़ी केंद्र में रह करके वहां पे उनके मार्गदर्शन में जीवन की प्रारंभिक पाठशाला का पाठ भी सीख रहा है और साथ साथ अगर कहीं कोई कुपोषण का अंश है तो उससे भी मुक्ति का एक अभियान को, उस लड़ाई को भी लड़ रहा है। और यही समय होता है जब इस लड़ाई को लड़ करके हम न केवल कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को, बल्कि किसी भी प्रकार की उस बीमारी से जो किसी भी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता, बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण वह तमाम प्रकार की बीमारियों की चपेट में आता है, उससे बचाने का एक बेहतर प्रयास हो सकता है। और इसीलिए आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनका जो संबोधन था, वो संबोधन था कि ये वही काम करती हैं जो कभी यशोदा मां ने किया था। आपने देखा होगा, भगवान कृष्ण का जन्म होता है, मां देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन वासुदेव जी ने कंस की क्रूरता से उन्हें बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित अपने मित्र नंद बाबा के घर में मां यशोदा के साथ के पास ले जाकर के वहां सुरक्षित रख दिया। अब वहां सुरक्षित रखने के बाद यशोदा मैया ने उस भगवान कृष्ण का लालन पालन किस तन्मयता के साथ किया कि बचपन में ही भगवान ने अपनी लीलाएं दिखानी शुरू कर दी। क्या उम्र रही होगी जब उन्होंने कंस का मर्दन किया था। उस समय क्रूर आताइयों का मर्दन किस रूप में होना चाहिए। एक प्रकार की सब बीमारियां हैं, इस समाज की अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। अगर बच्चा सुपोषित है, हिष्ट पुष्ट है, तो किसी भी बीमारी से ऐसे ही लड़ सकता है जैसे
राक्षसी प्रवृत्ति के खिलाफ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से किया था।